जब हम अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को संतुलित करने की बात करते हैं, या अपने डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन को संतुलित करने के बाद क्या हमारा बाहरी तौर पर अपने डिवाइन मैस्कुलिन और अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ रियूनियन या मिलन हो सकता है क्या? इस पर बहुत से डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के मुझे सवाल आते हैं। जब हम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे या फिर आप इसे बाहरी व्यक्ति से मिलने या पार्टनरशिप से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपने भीतर इन दोनों ऊर्जाओं को संतुलित करना होता है। भीतर का संतुलन सबसे पहले महत्वपूर्ण है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपके अंदर के भीतर के डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को पहले संतुलित करना होता है। डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा फोकस, एक्शन, तर्क, सुरक्षा, संरचना से जुड़ी हुई होती है। वही हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, पोषण, भावनाओं और ग्रहणशीलता से जुड़ी हुई होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा को जागृत करता है और उसे संतुलित करता है, तो इसका मतलब ये है कि वह अपने भीतर इन गुणों को विकसित कर रहा है। वह अपनी दिशा को लेकर स्पष्ट हो रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और अपने भीतर एक मजबूत आधार बना रहा है, और इसी आधार पर वो अपनी बाहरी डिवाइन फेमिनिन से मिल सकता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा को संतुलित कर रहा होता है तो वह एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां वह अपनी बाहरी डिवाइन फेमिनिन यानी अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को आकर्षित कर सकता है। यह एक प्राकृतिक खिंचाव है। जब आप अपने भीतर पूरे संतुलित होते हैं और पूरे होते हैं तो आप उसी ऊर्जा को बाहर भी आकर्षित करते हैं। तो इसका जवाब है कि डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा को संतुलित करने के बाद आप अपनी बाहर की डिवाइन फेमिनिन से मिल सकते हैं, और ये अक्सर इस आंतरिक यात्रा का एक परिणाम होता है। यह मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक और ऊर्जावान यूनियन होता है, जिसे हम पुनर्मिलन कहते हैं। यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कोई रेस नहीं है कि आपको किसी बाहरी व्यक्ति को ढूंढना है। असली काम आपके भीतर करना है। असली ऊर्जा आपके भीतर है। जब आप अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से संतुलित करते हैं तो सब कुछ अपने आप ही डिवाइन टाइमिंग पर होता है। जैसे कि आपने पहले डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन पर बहुत सारी चीज़ें या फिर नॉलेज लिया होगा या फिर इस टॉपिक को समझा होगा, इस कंसेप्ट को समझा होगा, तो आपको ये तो बात पता ही है कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये कोई व्यक्ति नहीं है, या आपके अंदर की भीतर की ऊर्जाएं हैं। जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जब मानते हैं कि हम डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, तो यहाँ पर आपको समझने में ये मुश्किल होती है कि आप पर्सनली और व्यक्तिगत चीज़ों में इस जर्नी को ले रहे हो। परंतु जब आप अपने आप को ऊर्जा समझकर इस जर्नी में काम करते हो तो ये जर्नी आपके लिए आसान बनती है। तो इसलिए आप अपने अंदर की उन ऊर्जाओं को एनालाइज करो। तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपने आप को एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन मानने से अच्छा है कि आप अपने आप को मैस्कुलिन ऊर्जा में या फेमिनिन ऊर्जा में देखिए। उसके बाद इस ऊर्जा को कैसे संतुलित करना है वो देखिए, और उसके बाद आपका डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप ही आपके बाहरी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ या बाहरी डिवाइन फेमिनिन के साथ आपका तालमेल बैठ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, तभी आपकी ये जर्नी सुलभ और इजी वे में जा सकती है। अन्यथा आप अपने आप को जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से अपने आप को डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन समझकर इस बाहर की दुनिया के बारे में सोचते हैं या अपने आप को बाहरी चीज़ों में आप लगाते हो, तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल होती है कि आप अपनी आंतरिक चीज़ों के प्रति मिसिंग होते हो, और वो मिसिंग एनर्जी फिर से आपको अधूरापन दिखाती है या फिर महसूस कराती है। तो सबसे पहले अपने आंतरिक चीज़ों को ठीक कीजिए, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कतें आ रही है, समस्याएं आ रही है आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कॉल्स नहीं करने हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आपके कॉल्स ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं जो हम तक नहीं पहुंचते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।